अरे आप मुझे जवाब ही नहीं देने देते हो यार, तो सवाल ही मत पूछो भाई आप मुझसे। आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े? लेकिन जब बाटला महंगा हुआ था तो वो बंदरों की तरह उछल रही थी ना रोडों पर। आप तो सत्ता के पैसे खाने वालों में से ना, आप गोदी मीडिया, आप लोग वो कैसे दिखाओगे? मैं क्यों पढ़ी हूँ भाई, मैं क्यों पढ़ी और मैं कौन होती हूँ पढ़ने वाली? मेरे पास काम धंधे नहीं है क्या? इन्होंने तो बेरोजगार करके ही रखा है हमें। इतने बुरे दिन नहीं चल रहे अभी राहुल जी के। हाँ। आज पूरा देश, पूरा सैलाब जैसा भारत जोड़ो यात्रा में, हाँ। आज तक ऐसा देश भर में ऐसा कोई भी एक नेता देखा गया, हाँ। जिसको महिलाएं इस तरीके से मोहब्बत करते हुए कभी देखा गया? हाँ। महिलाएं, लड़कियां, छोटी बच्चियां आकर राहुल जी को गले मिल रही है, रोजेस दे रही है, इतने प्यार मोहब्बत से राहुल जी से मिल रही है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी के अभी फिलहाल इतने बुरे दिन चल रहे हैं, हाँ। कि वो स्मृति जी को जो है फ्लाइंग किस दे। हाँ। लेकिन 20 महिला पार्लियामेंट में लिख के दिया स्पीकर की कड़ी कार्रवाई हो राहुल गांधी पर। अच्छा, हाँ। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सबसे पहली बात तो, जो ये उड़ती तीर ले रही है ऊपर। हाँ। प्रूफ बता दो ना, अगर प्रूफ सही हो जाते तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ। ये कुछ भी अगर राहुल जी मुंह से निकालते हैं, कोई अगर इनके खिलाफ अगर कोई बात करता है, इनकी असलियत अगर कोई सामने लेकर आता है तो ये सीधा इनको बॉयकॉट कर देते, ये सीधा इनको पार्लियामेंट से निकाल देते। क्यों? इनके बाप का देश थोड़ी है ये। हाँ। लेकिन जिस तरीके से स्मृति ईरानी बार बार राहुल गांधी के लिए बोलती है, उन पर तंज कस रही है, तो बोलने दो। हाँ। काम ही देखिए, उनको पार्लियामेंट में बिठाया गया है जनता की बात करने के लिए, महिलाओं की बात करने के लिए, बच्चों की बात करने के लिए, लेकिन उनका मुंह खाली राहुल जी को ही देख के खुलता है। हाँ। अभी मोदी जी का, मुझे लगता है कि अभी मोदी जी से कोटा भर गया उनका। अभी राहुल जी को कहना, मैं जो चाह रही हूँ ना वो आप भी बहुत अच्छे से समझती है, ठीक है? आप गोदी मीडिया वाले बहुत अच्छे से समझते हैं और इस देश की जनता भी बहुत अच्छे से समझती है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मोदी जी से दिल भर गया है, अभी आ रही है ये राहुल गांधी जी के पास। हाँ। जो कि राहुल गांधी जी उनको तो बिल्कुल भी कुछ भाव और रिस्पॉन्स तो दे नहीं रहे। हाँ। तो आपको परिवारजन कह रहे हैं कि मेरे परिवारजन है ये, तो रहेंगे ना यार। आप परिवार से नहीं आते हो, आप परिवार से नहीं आते हो। तो मन कहाँ बन गया मोदी जी से लोगों का? मोदी जी से लोगों का नहीं बोल रही हूँ मैं, स्मृति जी का बोल रही हूँ मैं। आप अच्छे से सुन लो पहले, ठीक है? लेकिन राहुल गांधी की अभी शादी नहीं हुई तो स्मृति ईरानी इतनी खूबसूरत महिला, उनको तो कोई भी फ्लाइंग किस करेगा ना। खूबसूरत आपको लग रही है? आपको लग रही है क्या? आपको लग रही है क्या खूबसूरत? आप राहुल जी के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है राहुल जी को वो खूबसूरत लग रही है? राहुल जी ने एक भी बार बोला है क्या ये चीज कि वो मुझे खूबसूरत लग रही है? स्मृति ईरानी ने तो कहा है ना कि पार्लियामेंट में। अरे वो कहेगी तो क्या? हाँ। क्या अगर वो कहेगी दिन को रात कहेगी तो क्या रात हो जाएगी? झूठ तो नहीं बोलेंगी ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हद होती है यार, क्या झूठ नहीं बोलेगी? राहुल जी ने अगर उन्हें टच किया होता जाकर। हाँ। अच्छा मेरी एक बात सुनिए आप। हाँ। इतने सांसद पीछे बैठे, ठीक है, इतने सांसद पीछे बैठे, अगर उन्होंने किसी अपने दोस्त को फ्लाइंग किस कर दिया होगा तो भी अपने ऊपर ले रही उड़ती तीर, इसका क्या मतलब होता है? राहुल जी ने अगर नाम लेके किसी को अगर दिया होता फ्लाइंग किस तो एक बात समझ में आती ना बात। राहुल जी क्या करते हैं, कभी आंख मारने, कभी फ्लाइंग, उससे आपको क्या करना है? आप देश की हालात बताइए ना, आप देश के हालात बताइए, देश के अंदर कितनी बेरोजगारी चल रही है ये बताइए ना। आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप राहुल जी के पीछे क्यों पड़े हैं? मेरे को पहले ये बात ये बताइए। अरे आप ये नहीं पूछेंगे, मेरी बात सुनिए, आप बीच में मत बोलिए। मुझे अगर आप सवाल पूछ रहे हैं ना, मुझे जवाब देने दीजिए। सवाल पूछ रहे हो ना आप गोदी मीडिया मुझसे, तो मुझे जवाब देने दीजिए, ठीक है? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो, बोलो। कभी राहुल गांधी पार्लियामेंट में आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं। जब मोदी जी गंदे इशारे करते हैं, वो बड़े बड़े नेताओं के बेटे आईपीएल के अंदर बैठ के जैसा गंदे इशारे करते, वो आपको नहीं दिखता है? हाँ। वो आपको नहीं दिखता है? आप तो सत्ता के पैसे खाने वालों में से ना, आप गोदी मीडिया, आप लोग वो कैसे दिखाओगे? अरे मैं क्यों पढ़ी हूँ भाई, मैं क्यों पढ़ी और मैं कौन होती हूँ पढ़ने वाली? मेरे पास काम धंधे नहीं है क्या? इन्होंने तो बेरोजगार करके ही रखा है हमें। राहुल जी को हरा दिया, ये हार अभी तक आप बचा नहीं पा रहे, मुझे लग रहा है। आ गए ना वो वापस? हाँ। आ गए ना? वापस आ रहे हैं राहुल जी, बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इस चीज का सबूत आप लोगों ने भारत जोड़ो, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे मत रोकिए आप लोग बीच में। अगर सवाल पूछने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए आप लोग। राहुल जी वापस आ रहे हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। आज सत्ता डरी हुई है, हिली हुई है, ठीक है? इसीलिए ये जो खौफ है ना, ये दिख रहा है और आप लोग भी दिखा रहे हो ये खौफ। आप लोग ये जनता को दिखा रहे हो खौफ। मैडम, क्या राहुल गांधी स्मृति के सामने जीत पाएंगे? क्योंकि स्मृति ईरानी पहले, स्मृति ईरानी है कौन? है कौन? टीवी सीरियल एक्टर, वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी, वो राहुल जी को कॉम्पीट करेगी, है क्या? जनता की चुनी हुई है क्या? मेरी बात बताओ, इतने मणिपुर में औरतों के साथ कुछ हुआ, इतना कुछ हुआ, उनका मुंह खुला, इन्हें ये सारी बातें करने के लिए संसद में बिठाया गया, पार्लियामेंट में बिठाया गया, उनका मुंह नहीं खुलता है तभी। हमारा दिल खौफ से खा जाता है, हमें रोना आता है चीजें देख के, और उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती है। लेकिन
मोदी जी बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा अरे कहाँ किसकी बेटी बचा लिया उन्होंने? किसकी आपकी बेटी बचाई? ये कहते हैं इस दिल्ली की बेटी बचाई, मणिपुर की बेटी बचा पाए? अरे सत्ता तो उन्हीं की है ना यार, सत्ता उन्हीं की है, किसकी बेटी बचाए? पहली बात, जब वो अपनी बीवी को ही नहीं बचा पाए, देश की बेटियां बचाने चले ये लोग। पर्सनल ना जाए क्योंकि वो देश हित के लिए छोड़ा है घर पर। अरे क्या ऐसा क्या आपको बोलेंगे कि पैसों के लिए आप अपना परिवार छोड़ दो, पति छोड़ दो, छोड़ दोगे क्या? के लिए देश के लिए क्या? वो इंसान नहीं है, वो औरत नहीं है, वो महिला नहीं है। हद होती है यार। बचपन में शादी हो गई थी उनकी, तो बचपन में शादी हो गई थी तो बड़े जब तक जवान हुए तब तक तो थे ना। जब पॉलिटिक्स में, अरे भाई मेरे को मत सिखाओ और आप ना अपना मुंह बंद रखो। पहली बात तो आड़े तेड़े सवाल मत करो। मैडम वो अपने वाइफ को नहीं छोड़े बल्कि देश हित के लिए वो पूरा अपना जो झोला उठा के निकल गए देश के लिए। फकीर आदमी है वो। तो फकीर आदमी है तो क्या देश को फकीर बना के रख दिया उन्होंने? देश को फकीर बना दिया ना उन्होंने। देश विश्व बन रहा है। आप तीसरे एक मिनट, विश्व गुरु क्या है? विश्व ने उनको थोड़े चुनाव में से जिताकर उनको यहाँ लेकर आए, जनता ने दिया है ना, गरीबों ने, किसानों ने, हमने से युवाओं ने दिया ना उनको, वोट देकर बिठाए। और आप लोग, एक मिनट, आप लोग क्या 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 किसका डंका बजा है? डंका बज रहा है। हो रहा है दुनिया में? दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया है भाई साहब, दुनिया वालों ने उनको वोट नहीं दिया, इस देश ने वोट दिया है। इस देश की बातें होनी चाहिए। नहीं 2024 में आ रहे, फिर से बोल दिए। बोल दिए, किसको बोल दिए? अरे आने दो ना, आने दो, हम भी दिखाएंगे। आज जो इतना खौफ चल रहा है ना इस देश के अंदर, ऐसे ही नहीं चल रहे, ठीक है? राहुल गांधी से डरेंगे क्यों? ना राहुल गांधी एक बार प्रधानमंत्री रहे हैं ना कुछ, तो डरेंगे क्यों राहुल गांधी? है तो वो गांधी ना, हाँ। गांधी से तो डरा ही जाता है। क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं इसलिए डर रहे हैं मोदी जी? दुकान खुल रही नहीं है भाई, हिट चल रही है, कैसे क्या- बिल्कुल हिट चल रही है। और अब जो दूसरी भारत जोड़ो निकलने वाली है ना, उसका खौफ इनको अभी से ही लगने लग गया है, बीजेपी कह रही है दुकान में सामान नहीं बचा कांग्रेस को की। क्योंकि तुमने झोला उठा के पूरे देश को भेज दिया है ना, इसीलिए। फिर भी हम झोले में से तुम्हारी मोहब्बत छीन के इस देश को रिटर्न करेंगे। मोदी जी तो लगातार कहते हैं ये फक्कर फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो फकीर है ना, तो आपसे पूछा भी जाएगा लास्ट में कि फकीर के झोले में लेकर क्या गए हो, ठीक है? लेकर क्या गए और कितना कुछ लेकर और छीना जाएगा आपसे, हर चीज का जवाब लिया जाएगा आपसे, सवाल भी पूछा जाएगा और आपसे जवाब भी लिया जाएगा। जब सुधीर चौधरी ने स्मृति ईरानी से पूछा क्या खाने के वक्त आपके घर पे टमाटर की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा था आप तिहाड़ गए थे, मैं उसका जवाब मांगूं कि क्या हुआ था? देखिए मैं ये सारी चीजों को नहीं जानती, हाँ। लेकिन जब बाटला महंगा हुआ था तो वो बंदरों की तरह उछल रही थी ना रोडों पर, हाँ। उसका क्या? हाँ। उसका क्या? और आज जब महिलाओं के घर के अंदर महंगाई से जब बाटले आ ही नहीं रहे, हाँ। तो उनका मुंह बंद है। फ्री में तो दे दिया, धुएं क्या से फ्री में ना। दिया? आपको मिला, मुझे नहीं मिला। हाँ। मुझे तो नहीं मिला भाई, आपको मिला होगा। आप लोग तो हो गोदी मीडिया, देखो आप लोग हो गोदी मीडिया, सवाल आप हो जवाब नहीं सत्ता है, के, जवाब नहीं है तो गोदी आप मीडिया। क्यों नहीं, बिल्कुल आप लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, आप लोग ये मुझे, आप लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हो। ये कह रहे हैं गुजरातियों ने देश लूट लिया। तो लूटा ही है, सारे जितने भी लुटेरे भागे सारे गुजराती है, सारे जेठालाल ही गुजरातियों का है। अपमान कर रही नहीं, हैं। सारे गुजरातियों का नहीं आप कर रही हूँ, सारे गुजराती। जितने लूट के भागे हैं मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग गलत इल्जाम ना लगाए मुझ पे। उनसे क्या? हिसाब होगा ना, आने वाले समय होगा उनसे हिसाब। क्यों नहीं होएगा? हर चीज का हिसाब लिया जाता है। हाँ। अच्छा, स्मृति ईरानी के जवाब से आप खुश हैं या सुधीर चौधरी के? अगर खुश होती तो इतना चीख चीख के चिल्लाती थोड़ी, इतना गुस्सा थोड़ी निकालती आप लोगों के ऊपर में। सुधीर चौधरी का सवाल सही था। क्या सही था सुधीर चौधरी का सवाल? टमाटर को लेकर, महंगाई को लेकर सवाल किया कि आपके घर में। अरे जितने भी सवाल है सब सही है, तभी तो इनके ऊपर आग लगी हुई है ना। इनको कुछ नहीं दिखाने, इनको कुछ नहीं दिखाने, खाली वो सीमा को दिखाना है। इधर से आ गई भाग के, उधर से आ गई भाग के, उसके ऊपर वो लल्लू पप्पू फकीर झिंगुर ये सारी चीजें दिखा रही है लोग। मीडिया आप लोग ही दिखा रहे हो, आप लोग हाँ हाँ मत करो मुझे देखकर, आप लोग ही दिखा रहे हो। वो कौन सी भी मुद्दा है ना? मुद्दा तो है ना। तो ठीक, हाँ वो लपू चाचा सिंह सही बोले आपने। फिल्म बन रही है, केस हो जाएगा। शाहरुख खान की किसके ऊपर केस होगा? मुझ पे केस होगा? केस होगा जिन्होंने लप्पू और झिंगर कहा था, कोर्ट के चक्कर काट रही है। नोटिस गया है। अरे तो काटने दो ना, जो गलती करेगा वो तो सजा काटेगा। सेम उसी तरीके से मोदी जी को भी सवाल किया जाएगा, चलिए लास्ट और जो गलती करेगा उसको इस देश के संविधान के हिसाब से सजा दी चलिए जाएगी। लास्ट में पूछूंगी, स्मृति ईरानी से क्या कहना चाहेंगी आप? स्मृति ईरानी से ये कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप पहले जो सीरियल्स में काम करती थी, आप वो अपनी दुकानें चालू कर दीजिए करना, क्योंकि बहुत जल्दी आपका ये खत्म होने वाला है, वक्त जो है अभी खत्म होने वाला है। और एक मिनट मुझे जवाब, अरे आप मुझे जवाब ही नहीं देने देते हो यार, तो सवाल ही मत पूछो भाई आप मुझसे। बताएं आप, बताइए बताइए। बताएं। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? मैंने पूछिए। पूछा लास्ट में आप स्मृति ईरानी से क्या कहना चाहेंगी? देखिए बहन, इस देश के अंदर है ना और भी होंगे, या फिर अगर आपका दिल भर गया होगा ना मोदी जी से, हाँ। तो मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि अगर मोदी जी को इतनी मोहब्बत है ना तो घर में लेके जाके उन्हें रखिए, ठीक है? सांसद में बिठा के
पार्लियामेंट इतनी बड़ी देश की औरतों की महिलाओं की जिम्मेदारी देकर बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। उनका मुंह एक मिनट मैंने किसी चीज के ऊपर आरोप नहीं लगाई। अगर सब सपोर्ट है ना, मैंने उनको ये नहीं बोली कि उनके घर में, अपने घर में नहीं बोली मैंने, उन्हें घर में बिठाइए बोली। उनका भी घर हो सकता है, आप क्यों बोल रहे हो गलत? हाँ। उनका भी घर हो सकता है ना, उन्हें घर में बिठाइए। एक मिनट, उनके घर में बिठाइए उनको। जो इंसान से काम नहीं होता है उसका घर में बैठना चाहिए अपने। इनके ये राहुल गांधी को हराया उन्होंने। अरे राहुल गांधी को हराया है ना, राहुल गांधी को हराया है ना, राहुल जी वापस आ चुके क्या आप राहुल गांधी को फ्लैंक किस करेंगी? अरे यार, पूरा देश की महिलाएं उन्हें इतनी मोहब्बत दे रही है, गले मिल रही है, उन्हें इतना प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, सपोर्ट दे रही है। बिल्कुल, हम तो राहुल जी के साथ है। किस तरीके से होता है फ्लैंक किस, पता है आपको? नहीं बहन, हम तो आज ही पैदा हुए, हमें कुछ नहीं पता है। हाँ। हमें कुछ नहीं पता है क्या फ्लाइंग किस होती है, कुछ नहीं पता है।